इस क्वेश्चन में कह रहा है आर त्रिज्या की दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी है। दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली ऐसे है जिसमें धारा कितनी है I, ठीक। और दूसरी वृत्ताकार कुंडली ये हो गई। ऐसा, इसमें भी धारा कितनी है I, दोनों की त्रिज्या R है। अब देखो, इनके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होगी? तो इस वाले लूप की, मतलब ये जो अभी नीली वाली जो बनाई है, इस लूप की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी ऊपर। इसे M2 मान लेते हैं। ये देखो, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के लिए हमें क्या करना है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे धारा की दिशा में कर्ल करना है, ठीक है, ऐसे घुमाना है। तो अंगूठा जिस तरफ आएगा उधर ही चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। ये ध्यान रहे कि उंगलियों को कैसे घुमाना है, जैसे धारा घूम रही है। जैसे इस वाले केस में ये ऐसा कुछ घूमेगा, ये थंब और ये चारों उंगलियां, ठीक है ना, इस तरह से घुमाना है कुछ। डायग्राम बहुत घटिया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ना? तो देखो, अंगूठा किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। तो इसलिए चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस वाले लूप की ऊपर की तरफ है, ठीक। इस वाले लूप की बात हो रही है। अब देखो, इस वाले लूप की चुंबकीय आघूर्ण, इसके लिए हम क्या करेंगे, उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे दाएं हाथ की। तो अंगूठा आपका इधर आ रहा होगा। तो मतलब ये वाली साइड ना हमारी तरफ होती है, आप ऐसे इसी तरह से उंगलियों को घुमाओ, ऐसा ऐसा उंगलियों उंगलियां घुमाओ, तो देखो अंगूठा इधर आ रही होगी। तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण इधर हो जाएगी M1, ठीक है। ये एंगल हो गई 90। अब देखो, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M इक्वल टू आई ए, मतलब M इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा, ये चुंबकीय आघूर्ण हो गई। और दोनों लूप की तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर ही होगी, दोनों की त्रिज्या समान है, धारा भी समान है। तो कितनी हो जाएगी, पाई आई आर स्क्वायर। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें वेक्टर समेशन लगेगा इन दोनों का नेट निकालने के लिए। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, m वेक्टर m नेट वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। अरे वेक्टर एडिशन लगे m नेट, ये क्यों लिखा रहा हूं मैं? मतलब वेक्टर नहीं लगना चाहिए था इसमें, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना। तो m नेट इक्वल टू m1 कितना है, पाई आई आर स्क्वायर प्लस पाई आई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। जो चीज दोनों में है, कॉमन है, उसे लिख लेते हैं अलग, पाई आई आर स्क्वायर। अब अंदर बचा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 पाई आई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एम नेट। क्लियर? रूट 2 पाई आई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्लियर?